तो पिछले पार्ट में यंग काय ने वे के अंदर यंग एनर्जी वाला चाकू घुसेड़ दिया था, डुअल कल्टीवेटर वाला नहीं, यंग एनर्जी का सीरियसली चाकू, जिसके कारण वे अब थर-थर कांप रहा था। और जो यंग काय बोल रहा था वो सब कर रहा था, लेकिन यंग काय अभी भी उसको नहीं छोड़ रहा था और वो अब रोने लगा था, बोलने लगा था, भाई यार छोड़ दे, मेरे दादा कौन है जानता नहीं है, तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस पे यंग काय बोला था, मैं तेरे दादा से नहीं डरता हूँ, जो करना है कर ले, आज तो तेरा मरना पक्का है। और इसी कारण से वे के अंदर की हवा निकल गई थी और अब वो कपकपा के यंग से अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन यंग काय उसको नहीं छोड़ रहा था। और जैसे कि मैं तुमसे मांगता हूँ लाइक और सब्सक्राइब का, लेकिन अभी तक तुम लोगों ने किया है, चलो मेरे को यंग काय बनने मजबूर मत करो, जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ। लेकिन यंग और वे में ये लफड़ा चल ही रहा था, तभी अचानक से हवा से एक लड़का उठते हुए आता है और यंग काय के ऊपर पांव में अटैक करता है, जिससे यंग काय दूर फेंका जाता है। और तुमने सही सोचा है, वे का एक शक्तिशाली चमचा यानी दादा का चमचा वहां वे की चाटने आ गया है मेरा मतलब चमचागिरी करने आ गया है। और इससे पहले यंग काय समझ पाता या समझता, उससे पहले वो लड़का वे के सामने आके खड़ा करके उसकी जान बचाने लगता है और बहुत सारे लड़के डंडे लेके यंग काय की ओर बढ़ते हैं। तभी वो लड़का बोलता है, यंग मास्टर वे आप अच्छे हैं ना, आपको कुछ चोट तो नहीं लगी? लेकिन वे बोलता है, अरे मेरे को तो जान से मारने की इस लड़की ने कोशिश की, लेकिन अच्छा हुआ तुम समय में आ गए हो। सीनियर जाओ, जल्दी से जाके इसको खत्म कर दो। हाँ, उसका नाम जाओ है, जाओ वाला जाओ नहीं, सरनेम वाला जाओ। और वो यंग काय को मारने का ऑर्डर करता है, लेकिन फिर थोड़ा सोच के बोलता है, नहीं इसको अभी पकड़ लो, सब लोग देख रहे हैं वरना गड़बड़ हो जाएगा। जिसको सुन के जाओ बोलता है, बट मास्टर बहुत लोग देख रहे हैं। जिसको सुन के वो तुरंत समझता है और वे बोलता है, इसने मुझको मारने की कोशिश की है, इसको तुरंत से पकड़ लो, तुम्हें पता है ना सेक्ट रूल। जिसको सुन के चमचा जाओ बोलता है, यस मास्टर मुझको पता है, सेक्ट के नियम भले भांति से अच्छे से मैं जानता हूँ। और वो मुस्कुराता है और हमको समझ में आता है कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चाल चल रहे थे और यंग काय को खत्म करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि यार मास्टर और चमचे चाहे ऊपर हो या नीचे एक दूसरे को चाटते हैं। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि अमीरों से और ताकतवरों से पंगा नहीं लेते हैं, जब जब उनसे ज्यादा ताकतवर खुद नहीं बन जाते, बस चुपचाप सही मौके का इंतजार करते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में पिक्चर जैसे हीरो हम नहीं बन सकते हैं। और अब ये सुन के वे बोलता है, जल्दी से सेक्ट के नियम बताओ, जाओ कि नियम क्या है। वो सबको सुनाना चाहता था और याद दिलाना चाहता था कि वो कितना ताकतवर है और उसके खिलाफ अगर कोई खड़ा होता तो वो क्या कर सकता है, जो अब यंग काय के साथ वो करना चाहता है, वो ये दिखा के सबको डराना चाहता था। जिसको सुन के जाओ बोलता है, यंग मास्टर ज्यादा कुछ नहीं, अगर कोई किसी को मारने की कोशिश करता है तो उसके हाथ पैर तोड़ दिया जाता है और उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके उसको सेक्ट से बाहर फेंक दिया जाता है। बेटा उसका फैमिली अगर आ जाता है ना तो ये सेक्ट बर्बाद हो जाता है। लेकिन चलो अभी यंग काय ऐसी फैमिली से आता है जहाँ पे वो अपनी फैमिली के पावर को ऐसे उपयोग नहीं करते हैं। तो अब कहानी में वापस आते हैं और इतने सुन के वे बोलता है, सीनियर वाओ यानी जाओ, आपको पता है ना, आपने खुद देखा है इसने मुझको मारने की कोशिश की है, तो सेक्ट के नियम के हिसाब से जो आपने बताया, अब इसकी कल्टीवेशन को तबाह कर दिया जाए और इसको सेक्ट से बाहर फेंक दिया जाए। जिसके युद्धान बोलता है, झूठे मक्कार, पहले तू खुद दूसरों पे अटैक करता है और अब तुझको कोई मार रहा है, ऐसा झूठ फैलाना चाहता है। यहाँ पे खड़ा हर कोई देख रहा है तू कितना बड़ा मक्कार और झूठा होता है, ये सबको दिख रहा है और सब समझ में आ रहा है कि तू कितना अपना पावर का गलत उपयोग करना चाहता है और लोगों को डरा के अपनी पावर का फायदा उठा के यंग काय को इस सेक्ट से निकाल के उसकी कल्टीवेशन को खत्म करना चाहता है। जिसको सुन के वे चिढ़ जाता है और बोलता है, इसने मुझको मारने की कोशिश की है और यहाँ पर हर कोई खड़ा सबूत है कि मेरे को इसने एक छुपे हुए ट्रेजर हथियार से मारने की कोशिश की। हाँ, कवच तू पहन और ट्रेजर हथियार से उसने मारने की है, कितना झूठ बोल रहा है। जिसको सुन के जाओ बोलता है, हाँ मैंने भी देखा है और क्योंकि मैं लॉ एनफोर्समेंट से हूँ तो मैं इसको पकड़ के एल्डर के सामने खड़ा कर सकता हूँ। और इतना बोल के बस जाओ अपने साथियों को ऑर्डर देता है और यंग काय की हड्डी पसली तोड़ने के लिए उनको आगे भेजता है। जिसको देख के यंग काय बोलता है, अरे रे इतना प्लान बनाने की जरूरत है मेरे हाथ पर तोड़ने की और कल्टीवेशन खत्म करने की? यहाँ पर खड़े सब देख रहे हैं कि मैंने इस लड़के को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने तो सिर्फ एक फेयर लड़ाई की थी और इसमें ये हार गया है और अब ये झूठा आरोप मेरे पे लगा रहा है और सेक्ट के नियम का उल्लंघन तो मैं नहीं तुम कर रहे हो, जो इसका साथ दे के मेरे हड्डी पसलियां बिना एल्डर की इजाजत के अब तोड़ना चाहते हो। जिसको सुन के जाओ गुस्सा होने लगता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग खड़े थे जो ये सब देख रहे थे। और इतना यंग काय बोला ही था, तभी युतियान भी समझ आता है कि यंग काय क्या करना चाहता है और तुरंत वो भी बोलता है, एल्डर जाओ, आप भी तो एल्डर वे की साइड रहते हैं तो उनके पोते वेंग की मदद तो करोगे ही ना, आखिर चमचागिरी करके ऊपर सीट तक पहुंचने के लिए ये सब तो दिखावा करोगे ही ना। जिसको सुन के जाओ और चिढ़ जाता है, लेकिन इस समय वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि भीड़ वहां जमा हो रही थी और प्रेशर उसके ऊपर बढ़ता जा रहा था और बिना एल्डर के वो अब सबके सामने यंग काय के हाथ पैर तो नहीं तोड़ सकता था, इसीलिए वो दांत पीसने लगा था।
और इसके बाद जाओ फिर बोलता है तुम लॉ इन्फोर्समेंट में सवाल उठा रहे हो, हम किसी एल्डर की साइड नहीं लेते, हम निरपक्ष होकर फैसला करते हैं। जिसको सुन के युतियान बोलता है अच्छा निरपक्ष होकर फैसला करते हो तो सिर्फ वेंग की ये बात क्यों सुन के हमारे ऊपर हथियार उठा रहे हो। जिसको सुन के जाओ तुरंत बोलता है कि हमने तुम्हें वार करते हुए देखा है। तो उस पे युतियान बोलता है वो तो लड़ाई चल रही थी और हथियार कहाँ है, हमको भी तो दिखाना है, हम भी तो देखते हैं कि यंकाई के पास कौन सा हथियार है जो तुमने देखा है। जिस सवाल का जवाब जाओ के पास नहीं था तो वो थोड़ा सा रुकता है और बोलता है कि मैंने देखा है। तो जिस पे युतियान बोलता है अच्छा बाकियों ने देखा है, सबूत दिखाना है। जिस पे जाओ बोलता है उन्होंने नहीं देखा क्योंकि यंकाई ने उसको छुपा कर रखा और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इन दोनों ने आपस में लड़ने का फैसला किया। जिसको सुन के युतियान बोलता है यहाँ पर इतने लोग खड़े हैं, उनसे विश्वास नहीं है तो पूछ लेना है। जिस पे जाओ उन लोग की ओर देखता है लेकिन हर कोई चुप रहता है, ना हाँ बोलता है ना नहीं बोलता है क्योंकि दोनों ओर एल्डर के ग्रैंडसन का ही लफड़ा चलता रहता है और अगर उनमें से किसी ने भी किसी की साइड लिया तो दूसरे साइड से मरना है पक्का था, इसलिए हर कोई चुप रहता है। जिसको देखे जाओ चिढ़ता रहता है लेकिन अपने आप को शांत करता है और यंकाई और सबको गिरफ्तार करने का ऑर्डर देता है लेकिन सू को नहीं ले जाता और बल्कि उसको ट्रीटमेंट कराने के लिए भेज देता है क्योंकि यार उसके दादा से भी वो पंगा नहीं लेना चाहता क्योंकि भले ही इधर चमचागिरी कर रहा है, अगर उसके दादा को पता चल गया तो उसको कोई नहीं बचाने वाला है क्योंकि वो कोई थोड़ी एल्डर का पुता होता है जो वो बच सकता है। इसीलिए वो सू को छोड़ देता है, बाकी सबको पकड़ने के लिए ऑर्डर देता है जिसपे हर कोई लड़ने के लिए तैयार होता है लेकिन यंकाई बोलता है अभी नहीं और उन लोग को रोक लेता है और यंकाई उन लोग के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और चुपचाप उनके साथ चला जाता है। और ये सब देख के वे बहुत खुश हो जाता है और यंकाई के पास जाके बोलता है ध्यान रखना जेल के अंदर शायद तुम्हारी जान भी जा सकती है। अब समझ में आया कि पावर होने का मतलब क्या होता है। और फिर आगे वे जाओ से बोलता है पलट के ये मेरे खास मेहमान है, इनका ध्यान रखना है। जिसको सुन के जाओ समझ जाता है और बोलता है यस यंग मास्टर, इनका ख्याल बहुत ज्यादा अच्छे से रखेंगे, ऐसा रखेंगे ये जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाएंगे और इसके आगे कोई मेहमान नवाजी जिंदगी भर नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद सीन सेक के जेल का यानी प्रिजनर हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पे उन सबको कैद किया गया था, जहाँ पे युतियान बोल रहा था ये सब मेरी गलती, अगर यंग मास्टर को मैं उसी समय रोक लेता तो ये सब नहीं होता और हम लोग यहाँ जेल में नहीं होते। जिसपे यंकाई बोलता है टेंशन नहीं लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम लोग जल्दी जेल से निकल जाएंगे। जिसपे युतियान बोलता है हाँ जल्दी निकल जाएंगे, जैसे ही यंग मास्टर सू को होश आएगा हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन मेरे को टेंशन उसकी नहीं है, मेरे को टेंशन तुम्हारी यंका है क्योंकि वे तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिसपे यंकाई बोलता है उसकी टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है, वो मैं देख लूंगा। और इसके बाद यंकाई बोलता है ये सब छोड़ो और मेरे को ये बताओ ये दोनों एल्डर आपस में इतना लड़ते क्यों हैं और सेक्ट मास्टर क्यों कुछ नहीं करते हैं। जिसपे युतियान बोलता है सेक्ट मास्टर तो बहुत समय से किसी को नहीं दिखते और वो जब से अपने डिसाइपल को खोए तब से, इसलिए वो सेक्ट में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसका फायदा उठा के दोनों एल्डर उनकी पोजीशन चाहते हैं और इसीलिए आपस में लड़ते रहते हैं क्योंकि सेक्ट मास्टर के बाद इन दोनों में से कोई एक ही सेक्ट मास्टर बन सकता है। और सीधा बोलो तो ये पावर स्ट्रगल गेम चल रहा है जिसमें हम सब फालतू में फंस गए हैं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं क्योंकि किसी न किसी साइड को तो हम सबको चुनना है और उस वेंग से अच्छा तो यंग मास्टर सू की साइड ही लेना है। जिसपे यंकाई बोलता है इसका मतलब सिर्फ एल्डर एक दूसरे से नफरत नहीं करते, इनकी फैमिली भी एक दूसरे से करती है। जिसपे युतियान बोलता है सही जवाब, आप जीत गए 5 करोड़। मेरा मतलब सही आंसर दिया आपने, बिल्कुल सही। इन दोनों की फैमिली एक दूसरे से नफरत करती है और इसीलिए एक दूसरे से लड़ती ही रहती है। इतना बोलते हुए सीन चेंज होता है, हमें एल्डर मैंग को दिखाया जाता है जो सोता रहता है, लेकिन तभी सीनियर सिस्टर एक्सो सीनियर सिस्टर एक्सो वहां पे आती है और बोलती है एल्डर मैंग अंकल जल्दी उठिए। जिसको सुनकर वो हड़बड़ा देते हैं और बोलते क्या हुआ एक्सो क्या हुआ। जिसपे वो बोलती है आपको पता है यंकाई को फायर प्रिजन में डाल दिया गया और ये सब वेंग कर रहा है और वो यंकाई को अब नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये सुन के एल्डर मैंग चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि वेंग ऐसा क्यों कर रहा है। जिसपे सीनियर सिस्टर बोलती है कि यंकाई ने उसको हरा दिया है और वो अब अपनी हार का बदला लेना चाहता है। जिसको सुन के एल्डर मैंग और चौंक जाते हैं और बोलते हैं यंकाई कैसे उसको हरा सकता है, उसका रेम तो अभी बहुत कम है। जिसपे सीनियर सिस्टर बोलती है कि उसने युआन रेम को छू लिया है। जिसको सुन के मैंग चौंक जाता है और बोलता है उस लड़के ने इतना जल्दी वेग थ्रू कर लिया। जिसमें सीनियर सिस्टर बोलती है हाँ उसने अभी कुछ समय पहले ही वेग थ्रू किया है जो मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन इसको सुन के एल्डर मैंग बोलते हैं फिर भी वो उसको कैसे हरा सकता है क्योंकि वेंग के पास तो बहुत सारे ट्रेजर है और उसके दादा को अब पता चलेगा तो वो यंकाई को नहीं छोड़ेंगे। जिसको सुन के सीनियर सिस्टर बोलती है इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि यंकाई को बचाना है, अब जल्दी से चलो, नखरे यहाँ नहीं करना है। जिसपे वेंग चौंक जाता है और पूछता है तुम उसकी इतनी फिक्र क्यों करती। जिसपे सीनियर सिस्टर हिचकिचाती है और बोलती है क्योंकि वो डिसाइपल हमारे सेक्ट का इसलिए करती हूँ। जिसपे वेंग बोलता है नहीं तुम सबकी नहीं करती हो। जिसको सुन सीनियर सिस्टर बोलती है नहीं मैं सबकी करती हूँ, जिसके खिलाफ अन्याय होता है मैं उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। हाँ सीनियर सिस्टर बात तो सही है क्योंकि आप बहुत भोली होती हैं, लेकिन उसके अंकल मैंग समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है दाल में, इसलिए ये यंकाई की मदद करने के लिए बोल रही है और वो नाटक करने लगते हैं। यानी
नेगलेक्ट करने लगते हैं और बोलते हैं कि आखिर यंग काय और वेंग की लड़ाई कैसे हुई, जिसपे वो सब कुछ बताती है। तो वो बोलते हैं टेंशन लेने वाली बात कुछ नहीं है। अगर फर्स्ट एल्डर यंग काय को कुछ करना चाहते तो सेकंड एल्डर उसको रोक देंगे, क्योंकि असली लड़ाई ये फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर के बीच में है और सेकंड एल्डर उसको कुछ होने नहीं देंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जिसपे सीनियर सिस्टर बोलती है ठीक है, अगर आप नहीं जाएंगे ना तो मैं भी नेक्स्ट मंथ होने वाले कंपटीशन में नहीं जाऊंगी। जिसको सुन के एल्डर मेंग चौंक जाता है और बोलते हैं यंग काय के लिए तुम मुझसे लड़ना चाहती हो और आने वाले समय में अपनी कल्टीवेशन नुकसान पहुंचाना चाहती हो। जिस पे सीनियर सिस्टर बोलती है आप अगर जाएंगे तो मैं जाऊंगी, अगर नहीं जाओगे तो मैं कल्टीवेशन में अपने फोकस नहीं करूंगी और नेक्स्ट मंथ जो होने वाला है मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। इसको सुन के एल्डर मेंग बोलते हैं नहीं मैं नहीं जाने वाला हूँ और तुम्हें वो करना ही होगा। लेकिन सीनियर सिस्टर मुंह फुला लेती है और बोलती है मैं नहीं जाऊंगी अगर आप यंग काय को अभी नहीं बचा के लाएंगे। जिस पे एल्डर मेंग बोलते हैं क्यों ऐसी बात क्यों कर रही हो, वो एक ऑर्डिनरी डिसाइपल है, उसके लिए तुम इतना क्यों टेंशन ले रही हो, सच सच बताओ तुम उसकी फिक्र करती हो। जिस पे सीनियर सिस्टर बोलती है नहीं मैं फिक्र नहीं करती हूँ, लेकिन उसके बिना उस सबमिट में जाके कोई फायदा नहीं होगा। जिसको सुन के एल्डर मेंग चौंक जाते हैं और बोलते हैं क्या यंग काय युआन कल्टीवेटर है। जिस पे एल्डर सिस्टर बोलती है हाँ वो युआन कल्टीवेटर है और युआन एनर्जी की कल्टीवेशन करता है। और इसको सुन के एल्डर मेंग चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि उसकी युआन एनर्जी कितनी पावरफुल और प्योर है। तो उस पे सीनियर सिस्टर बोलती है कि जितनी प्योर आपने आज तक देखी है उससे भी कई गुना ज्यादा प्योर उसकी युआन एनर्जी है। और ये सुन के एल्डर मेंग गंभीर हो जाते हैं और सोचने लगते हैं और बोलते हैं नहीं फिर तो यंग काय को कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर उसको थोड़ा सा भी खरोच आएगा और चोट लगेगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ जाएगी। और वो बोल के वो तुरंत वहां से निकल जाते हैं। और बस क्या था अब सीन फिर चेंज होता है और सू के घर में दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का दौड़ते हुए जाता है और बोलता है सीनियर सिस्टर सू को वेंग ने बहुत बुरी तरह से चोटिल कर दिया है और सू के दोस्तों को जेल में पकड़वा के भेज दिया है। इसको सुनते हुए सीनियर सिस्टर सू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उनकी इंग एनर्जी से चारों ओर बर्फ जमने लगती है, जिसको देख के वो लड़का डरने लगता है। और अचानक से दरवाजा खुलता है और सीनियर सिस्टर सू सामने उसको दिखती है। वो चौंक जाता है इतना सब कुछ हो गया और मेरे को किसी ने अभी तक बताया क्यों नहीं। जिस पे वो बोलता है कि जैसी खबर मेरे को मिली मैं तुरंत यहाँ आपको बताने गया सीनियर सिस्टर सू। जिसको सुन के वो तुरंत वहां से गायब हो जाती है और लड़का चैन की सांस लेता है, क्योंकि उस लड़के ने सीनियर सिस्टर सू को कभी इतना गुस्से में नहीं देखा था। और फिर से हमको जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का आता है और यंग काय और बाकी लोग से पूछता है कि तुम में से यंग काय कौन है। तो जिसमें यंग काय बोलता है मैं यंग काय हूँ और वो यंग काय को वहां से ले जाने लगता है। जिसपे युतियान बोलता है कि मत जाओ। तो यंग काय बोलता है डरो मत कुछ नहीं होगा मुझे, और वो वहां से जाने लगता है। तो युतियान बोलता है संभल के। और अब क्या था यंग काय उसके पीछे पीछे चलने लगता है, लेकिन जेल से जैसे निकलता है उसके पीछे एक और लड़का आ जाता है और वो यंग काय के पीछे पीछे चलने लगता है और उसको एक बंद रूम की ओर ले जाया जाता है। लेकिन तभी पीछे वाला लड़का उसको धक्का देता है और सीधा अंदर रूम में धकेल देता है। लेकिन इस धक्के का फायदा उठा के यंग काय अपने पाम अटैक को सामने वाले लड़के पे जबरदस्त दे देता है और वो लड़का सीधा जाके दीवार में टकरा जाता है। और अब क्या था पीछे वाला भी यंग काय पे अटैक करता है और सामने वाला भी उठ के यंग काय की ओर तेजी से बढ़ता है और तीनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन उनकी कल्टीवेशन पावर ज्यादा रहती है तो उस लड़ाई में यंग काय को भी चोट लगने लगती है और ऐसी उनकी लड़ाई चलने लगती है। लेकिन किसी तरह यंग काय उन दोनों को संभालता रहता है। लेकिन तभी एक अचानक से स्लैश यंग काय की ओर आता है और वो सीधा उससे टकरा के उसको दूर फेंक देता है। और तभी जाओ वहां आके बोलता है क्या हुआ तुम दोनों ने इस कमजोर को अभी तक ठिकाने नहीं लगाया है, जल्दी करो मेरा मुंह क्या देख रहे हो। जिसको सुन के वो दोनों यंग काय को पीटने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन फिर भी किसी तरह यंग काय उन दोनों से लड़ने लगता है और मौके का फायदा उठा के वो जाओ की ओर अपना एक किक मारता है। लेकिन जाओ उसको पकड़ के वापस घुमा के फेंक देता है और दिमाग में ठोक देता है, जिससे यंग काय को बहुत बुरी तरह से चोट लगती है। लेकिन वो किसी तरह से खड़ा होने की कोशिश करता है और एकदम से हीरो स्टाइल मारने लगता है, क्योंकि यार हीरो है तो हाँ मेरे जैसे जीरो थोड़ी है जो तुमसे लाइक सब्सक्राइब मांगता है। फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आता है। अभी तक जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है और घंटी नहीं बजाया उसको मैं बोल रहा हूँ, बाकी जिसने क्या दिया उसको मैं धन्यवाद बोलता है। तब यंग काय बोलता है कि वेंग ने अपने चमचों को मेरे को मारने के लिए भेज दिया। जिस पर जाओ बोलता है हाँ मारने के लिए भेजा है, लेकिन जान से नहीं, सिर्फ हाथ पैर तोड़ने के लिए, बाकी मारने का काम तो यंग मास्टर खुद आके करेंगे। फिर वो तीनों हंसने लगते हैं और यंग काय को मारने की तैयारी करने लगते हैं। जिसको सुन के यंग काय बोलता है तो वेट क्या कर रहे हो, आओ जल्दी से मेरे हाथ पे तोड़ दो, मगर ये याद रखना कि अगर मैं किसी तरह बच गया तो तुम्हारी जिंदगी नर्क बना सकता हूँ, इतनी गारंटी मैं देता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कितनी बार मैंने बोला है घंटी बजा दो।